Welcome students to my channel Dr. Sumit Education Academy। आज हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक अच्छा चैप्टर है और काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं आपको इसमें कुछ टॉपिक पार्ट 1 में पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक आ रहा हमारा नेशनल इनकम में टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो गुड्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में वो होते हैं 4 टाइप के: फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और लास्ट कैपिटल गुड्स। अब इनको देख लेते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, पहला गुड्स है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंज्यूम कर रहा है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर कौन है? उसका फाइनल यूजर है। सेकंड है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है अपने फर्दर प्रोडक्शन में। और प्रोड्यूसर कौन होता है? उसका फाइनल यूज़र। देन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेंगे अच्छी तरह से। इंटरमीडिएट गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर जो है बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा है और बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, तो रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। जो रॉ मटेरियल है वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दोज गुड्स, अभी इनमें वैल्यू ऐड होना रह गया है। एंड विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, और वो फाइनल यूजर्स का यूज करने के लिए रेडी नहीं है। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन इन गुड्स का यूज सेवरल ईयर्स तक किया जाता है। प्रोड्यूसर जैसे किसी पर्टिकुलर यूनिट्स को बनाने के लिए यूज कर रहा है बिल्डिंग मशीन्स, तो मशीन्स या बिल्डिंग जो है इनका यूज सेवरल ईयर्स तक किया जाएगा। तो कैपिटल गुड्स उनकी वैल्यू भी क्या होती है? हाई होती है। तो 2 फीचर्स हैं इनके, सेवरल ईयर्स तक यूज़ किया जाता है और वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स। तो पहला फीचर्स हो गया, इनका यूज सेवरल ईयर्स तक होता है। एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू भी क्या होती है? हाई होती है। दीज गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, और ये प्रोड्यूसर्स की क्या कहलाती है? फिक्स्ड असेट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। जो टॉपिक है हमारा द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, मतलब एक ही गुड फाइनल भी हो सकता है और वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके यूज़ पर। यदि मान लीजिए कंज्यूमर किसी गुड्स का यूज़ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। और वही गुड्स यूज़ कर रहा है प्रोड्यूसर, तो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर ले लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शुगर है। यदि शुगर का यूज़ जो कंज्यूमर है वो मिल्क में मिक्स करके यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर मिल्क में मिक्स करके यूज़ कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फाइनल गुड्स, क्योंकि वो रीसेल नहीं होगा, ना ही उसकी वैल्यू एडेड होगी। यदि वो सेम गुड्स शुगर कौन यूज़ कर रहा है? प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है।
किसमें, फर्दर प्रोडक्शन में। तो उसमें वैल्यू क्या हो रही है, अभी ऐड हो रही है, और वो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में वो रीसेल प्रोडक्शन होगा, रीसेल होगा। तो वैल्यू भी ऐड हो रही है, रीसेल भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। जो डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में होगा वो किस पर डिपेंड करता है, एंड यूज पर। इफ गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, यदि कौन परचेज कर रहा है, हाउस होल्ड, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। और इफ सेम गुड्स आर परचेज बाय अ प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन, इट इज ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसमें क्या होता है देखते हैं। अब इस टॉपिक में क्या है देखते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ गुड्स। जो प्रोड्यूसर होता है वो दो तरह के गुड्स यूज़ करता है। पहला करता है एज अ रॉ मटेरियल। यदि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिस्किट्स या किसी अदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो पहले उसमें क्या यूज़ करेगा, वो रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो से फर्नीचर रेडी करना है तो एज अ वुड वो यूज़ करेगा रॉ मटेरियल। और दूसरा करता है मशीन्स, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एक तो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, दूसरा क्या करता है, मशीन्स। जो प्रोड्यूसर है वो क्या यूज़ करेगा, मशीन्स वगैरह वो यूज़ करेगा। मैं लिख देता हूँ एम, और पहला रॉ मटेरियल आर एम। तो जो प्रोड्यूसर है दो तरह के गुड्स यूज़ करता है, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा कैपिटल गुड्स, जिसे हम बोल सकते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्लियर है। अच्छा, तो प्रोड्यूसर जो गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था टॉपिक, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स सारे होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, दो तरह के। एक बताया मैंने आपको रॉ मटेरियल, और दूसरा बताया आपको मैंने फिक्स्ड असेट्स मतलब कैपिटल गुड्स। तो जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड असेट्स कैपिटल गुड्स। जबकि कैपिटल गुड्स जो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि जो कैपिटल गुड्स है वो किसका पार्ट है, प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट बनना है। जो कैपिटल गुड्स है वो किसका पार्ट बनना है, प्रोड्यूसर का। तो सारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। मतलब सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स्ड असेट्स। तो वही लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट है गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और सेकंड है गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड असेट्स। जबकि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, खाली फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, मतलब सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मीन्स इकोनॉमी में कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं, किसी पार्टिकुलर इकोनॉमी में जो कंज्यूमर होते हैं कौन कौन होता है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है। तो किसी भी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर होता है, पहला होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं, हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल, हम लोग हाउस होल्ड्स कंज्यूमर होते हैं जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर गुड्स का कंजप्शन करते हैं। दूसरा होता है कंज्यूमर्स नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए
गुड्स वगैरह मार्केट से परचेज करते हैं, जैसे लाइक एनजीओ, टेम्पल्स एंड अदर्स बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी। तीसरा होता है इकोनॉमी में कंज्यूमर्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एमंग डिफेंस फोर्सेस, फॉर मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फॉर सच अदर पर्पसेस, और कोई अदर पर्पस के लिए वो गुड्स परचेज करती है। तो समझ में आ गया आपको, इकोनॉमी में कंज्यूमर्स होते हैं हाउस होल्ड्स, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। यदि हम तीनों के एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे तो बनता है हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमने ऐड कर दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, और लास्ट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करने में जो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब जो मनी इंट्रोड्यूस कराता है प्रोडक्शन करने में, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जहाँ पर कैपिटल फॉर्म होती है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो क्या इंक्रीज करता है? कैपिटल। मार्केट में कैपिटल इंक्रीज करता है, वो भी क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के टू फीचर्स हो गए, पहला कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड हो गया स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग, मशीन और कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मीन्स एनी प्रोड्यूसर्स परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स फॉर अ प्रोडक्शन, दैट्स कॉल्ड अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर और अदर ओवरहेड्स यूज़ करता है और मटेरियल जो फाइनल गुड्स है वो तैयार करता है, तो उसमें से फाइनल गुड्स में से जितने गुड्स सेल हो जाते हैं और जितने रिमेनिंग रह जाते हैं तो रिमेनिंग स्टॉक कहलाता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स जो गुड्स सेल नहीं हो पाया है ड्यूरिंग एन ईयर, जिसके पास क्या रह गया? रिमेनिंग स्टॉक रह गया है प्रोड्यूसर के पास, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं आगे। आगे है फिक्स्ड एसेट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब फिक्स्ड एसेट्स क्या है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस उसका क्या है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स जो मैंने बताया था, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता है तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का एक और फीचर है कि इसका यूज़ प्रोडक्शन में सेवरल ईयर्स तक किया जा सकता है, सेवरल ईयर्स तक। तो क्या मतलब हुआ? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये है कि जब प्रोड्यूसर मार्केट में स्टॉक बढ़ा रहा है किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। जब मार्केट में फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा हो गई हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब मार्केट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है? जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन वो भी क्या होगा? राइज होगा। और प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज होने से इकोनॉमी का जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी क्या होगा? राइज होगा। मतलब जीडीपी जो होगा वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब प्रोडक्शन क्या होगा हमारे इकोनॉमी में? ज़्यादा होगा। तो लिखा हुआ आ रहा है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी।
बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर एंड हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हायर लेवल आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलर नोन एज जीडीपी। इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सॉरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो मार्केट में जब इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया, उसमें से आपने 80 सेल आउट कर दिया मार्केट में, तो आपके पास मतलब प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक बच गया है, जो सेल नहीं हो पाया है, वो कितना हो बच गया है, 20। तो 20 क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एंड ये क्या है, एंड स्टॉक है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में। तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका फ़ायदा क्या है, इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स क्या है, जितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसी प्रोड्यूसर के पास होगा, उसका प्रोडक्शन उतना तेज़ी से चलेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, स्टॉक उसके पास है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन क्या नहीं होगा, अनइंटरप्टेड नहीं होगा, मतलब बिना रुके सप्लाई किसकी आती रहेगी, स्टॉक की आती रहेगी। विद एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड देयर डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। और जब किसी प्रोड्यूसर के पास स्टॉक होता है, किसी प्रोड्यूसर के पास स्टॉक होता है, तो वो उसकी सप्लाई मार्केट से उसे बार बार नहीं करनी पड़ती और डे टू डे परचेज अवॉइड करता है, और उसका जो प्रोडक्शन है वो बिना रुके चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके में ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिस इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होते हैं, मतलब सम ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो वह लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स as well as expenditure on the inventory stock during the year is called gross investment। यदि आपको निकालना है नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे आप, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जिसका टोटल आया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा NI। इसका मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप इंक्लूड होता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है स्टॉक एंड फ्लो। पहला टॉपिक है इसके अंदर स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मींस स्टॉक मीन्स होता है यदि आप किसी कमोडिटी की या किसी थिंग की क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे मैं कहूँ कि ठीक 4 o'clock आपके अकाउंट में बैंक में कितना बैलेंस है, या आपके वाटर टैंक में कितना वाटर है, ठीक है ना। तो आप जो भी क्वांटिटी मुझे बताएंगे वो क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी। तो स्टॉक के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, कैपिटल है, 100 रुपये नोट है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री है, और मशीन। जैसे मैं कहूँ कोई रोड है दिल्ली टू आगरा, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक क्या है, अ क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है फ्लो। फ्लो क्या होता है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि आपकी सैलरी कितनी है, मैं पूछूँ आपसे सैलरी कितनी है, तो आप बताएंगे 10,000
पर मंथ। तो जो टाइम है वो क्या है, इसमें टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड है। द फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल इसके इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट और इनकम। ठीक है ना। यदि मैं कहूँ कि आपकी वाटर टैंक में जो वाटर है वो कितने, वाटर टैंक जो है कितनी देर में फिल हो जाता है, आप कहते हो 4 आवर में फिल हो जाता है, तो उसका जो फ्लो है वो 4 आवर का फ्लो है उसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके में इंटर सेक्टोरल फ्लोज। मीन्स इकोनॉमी में जो सेक्टर हैं जैसे हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि पहला आ रहा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर किस पर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पर। जब तक प्रोड्यूसर फिनिश्ड गुड्स बना के नहीं देगा हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो पहला लिखा हुआ आ गया आपका, द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजप्शन। दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, वो डिपेंड होता है किस पर, हाउस होल्ड पर, क्योंकि हाउस होल्ड उसको रिसोर्सेज देता है, किसको, प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, also called factor services. These are needed for the production of goods and services. गवर्नमेंट डिपेंड होती है प्रोड्यूसर पर और हाउस होल्ड पर, क्योंकि दोनों इसको क्या देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, और फीस फाइन्स भी गवर्नमेंट की सोर्सेज बनाते हैं इनकम की। कौन, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। तो गवर्नमेंट डिपेंड है किस पर, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पर। द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड वो भी डिपेंड है गवर्नमेंट पर, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस देखते हैं प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड के लिए। तो गवर्नमेंट भी डिपेंड है, कौन, प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड। प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। आप चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड मनी फ्लोज। पहला आ रहा है इसमें रियल फ्लोज। रियल फ्लोज क्या होते हैं, जैसे कि दो सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर सर्विसेज, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए, और प्रोड्यूसर उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, हाउस होल्ड को। तो जो हाउस होल्ड है उसने क्या दिए, फैक्टर सर्विसेज, और प्रोड्यूसर ने क्या दिया, हाउस होल्ड। जैसा कि आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करा रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, और जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो इंक्लूड द फैक्टर प्रोडक्शन सच एज लेबर और लैंड डेट फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, जो कौन देता है, हाउस होल्ड किसको, प्रोड्यूसर को, एज वेल एज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड। और गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है, प्रोड्यूसर किसको, हाउस होल्ड्स को। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो के अंदर क्या होता है, मनी फ्लो के अंदर जैसे फिर दो सेक्टर ले लेते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में मनी फ्लो कैसे होता है, प्रोड्यूसर जिसने हाउस होल्ड से क्या ली थी, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी थी जो प्रोड्यूसर ने ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में प्रोड्यूसर प्रोवाइड कराता है, मैं इसको रफ कर देता हूं, प्रोड्यूसर बदले में हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराता है, लैंड के बदले में देता है वो आपको रेंट, हाउस होल्ड को रेंट देता है, लेबर के बदले में देता है वो
आपका वेजेस या फिर सैलरी, जो कैपिटल है उसके बदले में देता है वो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर मतलब जो खुद एंटरप्रेन्योर होता है उसके बदले में इसको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड की इनकम हो गई, प्रोड्यूसर ने इनकम प्रोवाइड करा दी हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उसी इनकम को एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है प्रोड्यूसर से उन्हीं गुड्स सर्विसेज को परचेज करने में जो प्रोड्यूसर ने रेडी कराई है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको इस फ्लो के अंदर कि ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। फर्म को हाउस होल्ड ने क्या दी थी, फैक्टर्स, बदले में फर्म ने उसको क्या प्रोवाइड कराई, इनकम। जो प्रोड्यूसर है वो क्या प्रोवाइड करा रहा था इसको, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में हाउस होल्ड ने उस पैसे को मतलब स्पेंड कर दिया उन्हीं गुड्स सर्विसेज को परचेज करने में। तो इस तरह से इतना फ्लो फैक्ट इनकम्स और एक्सपेंडिचर का ये क्या कहलाएगा, मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन। आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेशनल इनकम का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।